क्रियाकलाप है, नए भौगोलिक खोज है, विज्ञान की प्रगति है और औद्योगिक क्रांति है। यूरोप में जो आधुनिक काल का उदय हुआ था वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था और वहीं भारत में जो आधुनिक काल का उदय हुआ है वो 18वीं शताब्दी में। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की विशेषताएं। तो आधुनिक काल की विशेषताओं में सबसे पहला है तर्क एवं बुद्धिवाद, यानी इस युग में व्यक्ति जो है वो किसी भी तथ्य को तब स्वीकार करता है जब उसको वो प्रमाणित पूरी तरह से कर पाता है। फिर दूसरा है मानववाद, मतलब इस युग में मनुष्य की उन्नति और उसके भौतिक सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। जैसे अभी वर्तमान में जैसे अभी हम जो अपना इंटरनेट हो गया है, मोबाइल हो गया है, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो वैसे उस समय ये सब चीज़ें नहीं था, लेकिन जो सुख और आराम का जो जीवन था उसके ऊपर में वो ज़्यादा जीवन व्यतीत किया जाने लगा। फिर तीसरा है नवीन अन्वेषण, यानी नए नए खोज। तो आधुनिक काल में भौगोलिक खोज, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति और नए विचारधाराओं की शुरुआत हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन साधनों की जानकारी जरूरी है जिसे हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत को जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातें हैं। जैसे पहला है यहाँ पे एक लिखित इतिहास के द्वारा हमें जानकारी होती है, जिसके अंतर्गत साहित्य हो गया, रचनाएं हो गई, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, उपन्यास हो गया, दस्तावेज हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई। ठीक है, ये सभी जो बातें हैं एक लिखित रूप में उल्लेख किया गया है, इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। फिर दूसरा है मौखिक इतिहास, यानी इस समय जो आम सभा के द्वारा लोगों के अनुभव होते हैं, आम सभा आयोजित की जाती थी, लोक कथाएँ कही जाती थी, जो जनश्रुतियाँ होती थी, इनके द्वारा पता चलता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है आधुनिक संचार के साधन, जिसमें रेडियो, टीवी, फिल्में, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट, यह सभी के द्वारा हमें संचार के साधनों के द्वारा आधुनिक जानकारी मिलती है। फिर अगला है आधुनिक स्थापत्य, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में महंत संग्रहालय, घासीदास, रायपुर संसद भवन, म्यूजियम, इसके अलावा और भी जो हमारे आधुनिक स्थापत्य हैं, मूर्ति कला है, उन शिलालेख हैं, इन सब के द्वारा भी हमें आधुनिक काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे वर्तमान से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी हमारे आधुनिक इतिहास के स्रोत हैं। तो इस वीडियो से संबंधित मैं आपको कुछ गृह कार्य प्रश्नोत्तर दे रही हूँ, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। तो पहला प्रश्न है यूरोप में आधुनिक काल का उदय कब हुआ, दूसरा है भारत में आधुनिक काल का उदय कब हुआ, और तीसरा है विश्व इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। फिर चौथा है आधुनिक काल की विशेषताएं लिखिए। फिर पांचवा है आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको जो मैंने अभी वीडियो भेजा बेटा, उसमें आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। आप उसको सुनेंगे और देख कर लिख कर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।